चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको प्रश्नावली पीछे वाला बता दिए थे। अब प्रश्नावली हम 1 का आई चलने वाले हैं। 1 का आई इसमें दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक को हमें क्या करना है? सरल करना है। अब देखिए सरल कीजिए। पहला दिया है आपका 7 माइनस रूट 5 अपान रूट 7 प्लस रूट 5। अब इसमें देखना है हर के विपरीत परमेयीकरण करेंगे। किसके विपरीत करेंगे? हर के विपरीत। देखो इधर हर के विपरीत परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे प्लस है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? माइनस से। किससे? माइनस से गुणा करेंगे। चलो देखो यहाँ पे रूट 7 और माइनस रूट 5 ये है, देखो ऊपर, और नीचे वाला रूट 7 और प्लस रूट 5 है। अब देखिए इसके हर के विपरीत करेंगे। हर कितना है? रूट 7 प्लस रूट 5 है, तो हम रूट 7 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हो ना, रूट 7 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो ऊपर वाला सेम है कि नहीं? तो होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपान, देखो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। देख लो ना, ये वर्ग से कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपका ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab। 2a का मान कितना है? रूट 7 गुणे b का मान रूट 5 है। अपान हो जाएगा 7 माइनस 5 हो जाएगा। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। 7 प्लस 5 प्लस अब 2 रूट हो जाएगा। देखो दोनों रूट है, मल्टीप्लाई हो 7 5 जा 35 अपान माइनस कहाँ पे? हाँ यहाँ माइनस होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे ध्यान दे रहे हो। 7 में से यदि 5 सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा? 2 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दो, इसको ऐड करेंगे कितना होगा? 7 5 12 हो जाएगा और माइनस 2 रूट 35 अपान 2 से डिवाइड। चलो यहाँ दिखा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिवाइड डायरेक्टली नहीं कर सकते, कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करेंगे। यदि हम 2 कॉमन करेंगे कितना होगा? 2 6 जा 12, यहाँ पे 6 हो जाएगा। माइनस 2 तो कॉमन हो गया, रूट 35। डायरेक्टली करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, तो रूल नहीं। 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 35 देख रहे हो ना। अब डायरेक्टली कैसे कर सकते हो भाई? दोनों एक में है, अगर एक को मारोगे अगला भी आ जाएगा पीटने के लिए। और वहाँ पे क्या है? पहले इसको बहका के अलगा दो, तब मारपीट करो तो पटीदार नहीं आएगा, कहेगा वो क्यों अलग हुआ मुझसे। चलो तो दूसरा आपका है 2 प्लस रूट 3। देखो अंग्रेज क्या किए थे? अंग्रेज का रूल था कि फूट डालो राज करो। भारत देश पे ऐसे राज किए हैं। पहले फूट डालते थे राजाओं के बीच में, फिर राज करते थे, हमला कर देते थे। हाँ फूट दुश्मनी कर दो आप, चुगली करते थे जैसे कि हाँ फलाना तुमको। चलो अच्छी बात। चलो देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 प्लस रूट 3 दिया है और 2 माइनस रूट 3। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम? प्लस से। 2 केवल प्लस से नहीं करे, 2 प्लस रूट 3 करेंगे। यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। अब यही है संख्या डिजिट का हम परमेयीकरण कर रहे हैं। परमेयीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। 2 प्लस रूट 3, यहाँ पे है 2 प्लस रूट 3, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे हो जाएगा ये देखो 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। देख लो यहाँ भी वही फार्मूला लग गया है, यहाँ प्लस वाला लगा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बताया ना। और एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है कहा? एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। देखो इन्हीं दोनों को फार्मूलों का यूज हो रहा है।
ऊपर वाले में ये ऊपर वाला होगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab, 2a का मान 2 है, गुणे b का मान √3 है, और बटे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस b का स्क्वायर। देख रहे हो ना, ये देखो रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ भी रूट से कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 और प्लस 2 दूना 4, 4 कड़ी में 3 और बटे नीचे घटाइए, 4 में 2 दूना 4 हो जाएगा, पहले लिख दे रहे 4 माइनस 3 और यहाँ जोड़िए 4 3 7 और प्लस 4 कड़ी में 3 और घटाएंगे ना 1 का भाग देंगे वही आएगा 7 प्लस 4 कड़ी में 3, यही आपका आंसर आएगा। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम तीसरा नंबर बताने चल रहे हैं, ठीक है ना। अब तीसरे में ध्यान से देखिएगा, तीसरा बहुत आसान है, वेरी सिंपल। आपको यहाँ पे दिया है 3 माइनस 2 रूट है आपका 2 है, और फिर अपान दिया है 3 प्लस 2 √2, इस टाइप का दिया है। तो हमने कहा है तुरंत हर के, ठीक है, हर का परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे, तो हर का परमेयीकरण करेंगे। यहाँ पे 3 माइनस 2 √2 है, इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये 3 और प्लस 2 √2 सेम हमने उतार दिया सेम। अब हर के विपरीत परमेयीकरण करेंगे, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी आपका 3 माइनस 2 √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 2 √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हो ना। तो अब ये देखिए दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो क्या होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a माइनस यानी 3 माइनस 2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अपान हो जाएगी एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला 3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, आपको हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला ये बताया था आपको, a प्लस बी का a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर होता है, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है, ये चीज होता है। और दूसरा ये बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस, ये चीजें देख रहे हो ना। तो आपका यहाँ पे देखिए a माइनस ए का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। और देखो यहाँ पे एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी है कि नहीं, एक कोष्टक में प्लस बी, का मान ये है सेम है, b का मान ये है, देख रहे हो ना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले हम फार्मूला इसको तोड़ते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये आपका 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 √2 का स्क्वायर होगा, और यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, फार्मूले में देख लो प्लस है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस यहाँ पे माइनस 2, a का वैल्यू 3 है और इंटू 2 √2 अपान, ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर, a का मान 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और माइनस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और रूट बचा है 2 बटे 9 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 1 होगा ना। चलिए देखिए अब यहीं पे लिख दे रहे हैं 8 में से 8 में 9 जोड़े 9 8 17 17 हो जाएगा, और माइनस ये क्या है 12 और √2, अब 1 से भाग देंगे यही आएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर यही आ गया। चौथा देख लीजिए, इसमें चौथा आपका दिया गया है 2 √6 माइनस है आपका √5 है, अपान है 3 √5 माइनस दिया है 2 √6, यही दिया ना, ध्यान से देखना। अब इस देखो ऊपर वाला चेंज है, नीचे वाला चेंजिंग है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। 2 √6 माइनस √5 अपान,
और ये 3√5 माइनस 2√6। देख रहे हो इस टाइप का दिया है। इसमें देखो सेम था, केवल प्लस माइनस का अंतर था, दोनों अच्छा सेम थे, लेकिन इसमें सेम नहीं, सेम है नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमसे यहाँ पे भी क्या है, नीचे वाले से मतलब यानी हर से मतलब है। ठीक है, किससे मतलब है, हर से मतलब है, अंश से मतलब है नहीं। तो हर से है तो हर के विपरीत चलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले से गुणा करेंगे, यानी 3√5 माइनस, यहाँ प्लस से करेंगे 2√6, माइनस है तो क्या करेंगे प्लस से, देखो ना। तो जितने गुणा किए हैं उतने से हम भाग भी देंगे, हर लेके चलिएगा, अंश से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√5 प्लस 2√6, देख रहे हो ना। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला अलग है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो देखो सेम होता तो होल स्क्वायर होता है, लेकिन अलग है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इसमें होगा, होगा ना। अब जब इसमें होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट है, रूट के अंदर है, 6 5 जा 30, यानी 2 3 6 और 6 पंचे 30 रूट हो गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, यहाँ इसका मल्टीप्लाई देखो इसका इसमें होगा, देख रहे हो ना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, याद रखिए, देख रहे हो ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, करो इसका मल्टीप्लाई, अब इसमें करना प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये देखो कर्डिम 6 इधर भी है, कर्डिम 6 इधर भी, कर्डिम 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका करिए प्लस माइनस, माइनस, ये भी ध्यान देना, प्लस माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, प्लस माइनस माइनस। अब 3 का नम 3 हो जाएगा, और रूट क्या है 5, ये भी 5, ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का नम 2 हो जाएगा, और रूट अंडर रूट कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी, ए का मान सेम है बी का मान सेम है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी, बी का यानी 2√6 का होल स्क्वायर हो गया। ये देखिए 15 दूनी 30, ये सेम वैसे रहने दो इसको, 6 कड़ी में 30 रहने दिए ना, ये प्लस, ये रूट से कैंसिल हो गया, 6 जाओ क्या 24, यानी 6 4 जा 24, एनी प्रॉब्लम। और यहाँ रूट कैंसिल हो गया, 5 दिया 15 हो जाएगा, और माइनस 2√30, अब 5 इसको करिए 3 त्रिका, और रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, 9 बचे 45 हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 हो गया, और ये रूट कैंसिल हो गया, बचा 5, 9 5 का मल्टीप्लाई 9 से 45, यहाँ पे कितना होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 छंग 24 हो जाएगा। अब एक काम कर देते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 24 माइनस 15, और फिर प्लस 6 कड़ी में 30, और माइनस 2 कड़ी में 30, देख रहे हो ना। अब बटे है, अब इसको देखो, इसको घटा रहे हैं, 5 में से 4 गया 1 होगा, 4 में से 2 गया कितना होगा 2, 21 होगा ना। अब यहाँ पे देखिए घटाइए, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं घटाइए, 4 में से 5 घटेगा नहीं, बगल से जाए उधार, कितना होगा 14, 14 में से 5 गया कितना होगा 9 बचेगा, 9, और माइनस 9 बचा ना, एक में से एक खत्म कर 9 बचेगा, यहाँ प्लस है प्लस लिख दो, प्लस वाला बड़ा है। अब ये देखो ये घटाना है, जैसे यहाँ पे ध्यान दो 6 कड़ी में 30 दिया है, और माइनस 2 कड़ी में 30 दिया, देख लो ना ये दिया है, तो इसमें हम कड़ी कॉमन कर लेते हैं, यदि हम कड़ी 30 कॉमन कर लेंगे बचेगा कि 6 माइनस 2, 6 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 4 कड़ी में 30 होगा ना, ये चीजें, तो वही चीजें हम यहाँ लिख दे रहे हैं, बराबर है 4 कड़ी में 30, देख रहे हो ना, घटा दिया है ना, और बटे कितना है 21, बटे 21,
और तो बाहर नहीं निकलने वाला, कॉमन होने वाला तो नहीं है। चलो तो ऐसे ही लिख दो। आंसर कितना है देखो, ये यार 21 ब्रैकेट में है 9 प्लस 4 कर दीजिए। राइट डाउन। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 5वां है। 5वां ध्यान दीजिएगा। 5वां आपका दिया है रूट 18 और प्लस रूट 24। ध्यान से देखिएगा। रूट 12 है और माइनस रूट 8 है, यही है, देख रहे हो ना। तो सबसे पहले हम यहाँ से ध्यान दो निकालने की कोशिश करेंगे रूट से। 9 दूनी 18 यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा, देख रहे हो ना। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 हो जाएगा। ये 12 को लिख दो, 4 तिहाई 12, यानी 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब देखिए इसमें जो जोड़ा बन रहा है, पेयर बना है 2 2 का, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है। जिसमें बन रहा है इनको बाहर निकाल लो। ये 3 बाहर निकाला 3 करीम रूट 2 हो जाएगा। माइनस इसमें 2 निकलेगा, रूट कितना हो जाए 3 2 जा 6। और माइनस इसमें 2 निकलेगा, रूट 3 होगा, माइनस इसमें 2 रूट 2 होगा, देख रहे हो ना। अब इसके हर के विपरीत पर भी कलर कर दीजिए। अब करना तो यहाँ पे 2√3 प्लस 2√2 अपान हो जाएगा 2√3 और प्लस 2√2। एनी प्रॉब्लम? अब इसका मल्टीप्लाई देखो, इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, यहां समझने की कोशिश करिएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, देख रहे हो ना। ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो अंदर रूट हो जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें होगा। यहाँ प्लस है, प्लस लिख दो, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, और ये √2 है, ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर हो गया कि नहीं। अब इसका देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और √6 3 जा 18, यही होगा ना, 6 18। और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 हो जाए, और कर्डिन 6 दूनी 12 बटे। अब देखो एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में माइनस भी, यानी 2√3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, देख रहे हो ना। अब इसको √6 है और प्लस ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और माइनस 18 को निकाल सकते हैं, इसमें निकाल सकते हैं, देखो 3 3 9 9 दूनी 18, 3 निकल जाएगा ना, और 12 में ही निकल जाएगा 4। इसको लिख सकते हो कितना, 2 गुड़े 2 2 दूना 4, 4 दिए 12 हो जाएगा ना। देखते रहने फिर आएगा नहीं, ये रूट कैंसिल हो गया, करिएगा ऐसे डायरेक्टली नेम को करिएगा, क्योंकि पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, देख रहे हो ना, 2 दूना 4 हो, तब कटेगा ये इससे, 4 दिए 12। ये कैसे हुआ देख लो भाई, जैसे 2 कर्डिन 3 का होल स्क्वायर है ना, ये हमने इसका पहले वर्क कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, और फिर इसके बाद इंटू हो जाएगा √3 का स्क्वायर, ये अलग हो गया, देख रहे हो ना, इससे कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, और यहाँ बचा 3, 4 3 12। वही चीज हम डायरेक्ट लिखते हैं, देख रहे हो, तो वही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, 2 दूना 4, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, और ये रूट कैंसिल हो, 4 दूनी 8, इसी प्रकार होगा। अब इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, चलिए देखिए ध्यान से।
चलो यहाँ देख लो। अच्छा, यहाँ पे हो जाएगा ये 6, पहले हम 12 ही लिख रहे हैं, देख लो ना 12, इसको लिख रहे हैं 12 और इसके बाद इसको लिख रहे हैं प्लस 6√6 और -6 में से देखो बाहर आ जाएगा, क्या बाहर आएगा, हाँ 3 बाहर आएगा, 3√2 हो जाएगा। इसमें से क्या बाहर आएगा, 2 आएगा, 4 फिर कितना होगा इंटू 2√3। अब पान कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटाइए 4, 8 4 12 ना, 4 बचेगा। चलिए देखिए, अब इसको हम लिख दे रहे हैं 12 लिख दिया और प्लस 6√6 गुणा करो, चाहते हैं 12 करने में 2, फिर आपका 4 दूनी 8, 8 करने में 3, देख रहे हो माइनस और बटे 4, देख रहे हो ना। अब इसमें से कॉमन कर लो, एक सीरियल बाय कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पहले 12 लिख दे रहे हैं, फिर -12√2 लिख दे रहे हैं, फिर 8√3 लिख दे रहे हैं, प्लस 6√6 बटे 4। इसमें ऊपर वाले में 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन कर लो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 3 जा 6, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा 6 - 6√2 -4√3 और प्लस 3√6। देखो ये आंसर आया, मिला लीजिएगा, आंसर मिलाइए। चलिए देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, यहाँ देख रहे हो माइनस है जबकि आपके आंसर में प्लस आया है। प्लस कहाँ से आया, देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये देखो प्लस है ना, तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो, यहाँ प्लस कर देना, यहाँ प्लस हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ प्लस हो गया तो ये भी प्लस है होगा, जब ये प्लस हो गया ऑलरेडी प्लस है, तो यहाँ पे देखो प्लस प्लस का प्लस है होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, देख रहे हो ना। यहाँ ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, फिर यहाँ ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, देख रहे हो ना। फिर यहाँ ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस ऑलरेडी हम लगाए थे, यहाँ नहीं लगाए थे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, सब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ देख लो आंसर ये है। सेम एकदम ऐसे ही लगाना है आपको। सवाल नंबर 6वां आपका दिया क्या है, 5 बटा है √2 और प्लस 3√5। देखो इधर बच्चा ध्यान से देखो, ध्यान से आप लोग देखिए, 5/√2 और प्लस 3√5, देख रहे हो ना, ये दिया गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए √2 और -3√5 से, देख रहे हो ना, ध्यान से देखिएगा। एक काम करना पड़ेगा, एक काम करिए, देखिए इसको हम एक काम करते हैं, इस तरह नहीं लिखते हैं, देखो ऐसे देखिएगा ना, तो आप एक काम करिएगा, इसको चेंज करते हैं, 5/, इसको पहले लिख रहे हैं 3√5 और प्लस √2, देख रहे हो ना, इस टाइप का हो जाएगा। तो यानी 5/3√5 और प्लस √2। अब मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 3√5 माइनस √2, देख रहे हो ना, 3√5 माइनस √2, ध्यान से देखना, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, √5 होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5√2 अपन, देखो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या है, a प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी। a का वैल्यू क्या है 3√5 और प्लस b का वैल्यू √2 है, यहाँ सेम हो, ये 3√5 माइनस √2।
अब देखो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आपका 3√5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब देखिए कुछ बाहर निकलने वाला नहीं, ये रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो जाएगा, कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, नहीं कॉमन होने वाला ना, तो वैसे रहना 15√5, कहाँ कॉमन हो, 5 कॉमन कर लो भाई, 5 कॉमन हो रहा है तो 5 कॉमन कर लो, 5 हम कॉमन कर रहे हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कितना का, 5 3 जा 3√5 माइनस √2 होगा, 5 कहाँ होगा। अब देखो ये रूट कैंसिल हो गया है, बचा 3 3 3 जा 9 5 जा 45 और माइनस √2। अब सब ट्राई करिए कितना होगा 43। ये तो डिवाइड होने वाला तो नहीं लग रहा है, 5/43 रूट है 3√5 माइनस √2। आंसर देखो माइनस में आंसर है, तो माइनस कॉमन कर लो भाई। देखो अगर माइनस में है तो देखो हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, जब माइनस कॉमन कर रहे हैं अंदर 5 बाहर है तो माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे -5। अब देखो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो आपका ऐसे आएगा √2 माइनस 3√5 अपॉन 43, यही आया, लिख लो भाई यही। तो आपका आगे बता रहे हैं कहां से आया है, यहाँ पे जो है हमने एक्सचेंज कर दिया था, किया था, इसको पहले किया था फिर इसको बाद में कर दिया था, ठीक है, तो इसने एक्सचेंज नहीं किया, वैसे को ऐसे लगा दिया, वैसे ऐसे भी लगा नहीं वैसे भी लगा, देख लो ऐसे, आपको आपकी इच्छा ऐसे ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो सेम आंसर आएगा। मैं सोचा क्यों इधर उधर हो सकता है, लेकिन रूल जो हमको लगाए थे ऐसे रूल लगाना चाहिए, आंसर वैसे दिया है। चलो देखो ये आपका ऐसे किया है, ये आपका 3√5 यहाँ प्लस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, √2 माइनस 3√5 अपॉन √2 माइनस 3√5, देख लो ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 बाहर ही रहने दो, 5 बाहर ही रहने दे रहे हैं, √2 माइनस 3√5, देख लो ना। अब यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, देख लो ना, तो आपका हो जाएगा 5√2 माइनस 3√5 अपान है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 हुआ और माइनस 3 3 जा 9 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और 9 5 जा 45 यानी 45। अब 5 बटे घटाएंगे माइनस कितना होगा 43, हाँ आपका ये आंसर आएगा √2 माइनस 3। चाहे इस तरह लगे चाहे उस तरह लगे, बात एक ही है। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, चलिए देखिए, यदि a और b दो परिमेय संख्या है, यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हैं तो निम्नलिखित समानताओं में a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, आपका सातवां दिया गया है, सातवां दिया है √5 प्लस √3 और अपान √5 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस b √15 है। अब इसको हमें a का वैल्यू निकालना और b का वैल्यू निकालना है, तो हम पहले देखिए कैसे करते हैं, सेम इसको वैसे लिख देते हैं, √5 प्लस √3 अपान √5 माइनस √3। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे गौर करिएगा, इधर ये माइनस में ना तो हम प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे √5 और प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अपान √5 प्लस √3। बालक ध्यान दो, √15 यही है ना। अब दोनों ऊपर वाला सेम है कि नहीं,
सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ गुणे है तो क्या होगा, होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी रूट 15। ये रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a भी होता है, 2 हो गया। ए का वैल्यू कितना है, रूट 5 इंटू बी का वैल्यू रूट 3, अपान हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी रूट 15। अब देखिए ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 5 प्लस 3 प्लस 2, ये रूट दोनों है रूट तो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15 होगा, अपान यहाँ 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस बी रूट 15। अब यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 5 में 3 ऐड करिए कितना होगा, 8 होगा, और प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट 15 अपान 2 होगा, इक्वल टू है a प्लस बी रूट 15। राज देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 कॉमन कर रहे हैं, देखिए 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, 2 से 8 2 कॉमन कर लिए, यदि 2 कॉमन करेंगे 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, यानी रूट 15 अपान 2 इक्वल टू a और प्लस बी रूट 15। अब 2 2 कैंसिल कर दो, आपका 4 प्लस रूट 15 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी रूट 15। अब देखिए यहां पे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बाय बोथ साइड, बाय लेवल कंपेयरिंग बाय बोथ साइड। अब देखिए कंपेयर कर रहे हैं यानी दोनों पक्षों का तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों बच्चों की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए इक्वल टू, देखो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ए बराबर कितना होगा 4, और बी इक्वल टू कितना होगा, यदि कंपेयर करिए यहाँ 15 रूट 15, यहाँ भी रूट 15 सेम है ना, तो बी का कोप देखो यहाँ बी है, बी का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा ना, यानी रूट 15 का गुणांक कितना होगा 1 हो जाएगा, कोई संख्या है नहीं है तो इसलिए 1 लिख दो, एक रूट 15 सेम है और बी इक्वल टू 1, यानी ए का वैल्यू कितना होगा 4, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, राइट डाउन। ध्यान दीजिएगा आपका सवाल नंबर 8वां, ध्यान दो बच्चा, यहाँ पे हमें ए और बी का वैल्यू ज्ञात करना है, तो आपका इस टाइप दिया रहेगा, तो इस टाइप दिया रहेगा तो हम रूट 5 रूट 3 है, कितना है बच्चा रूट 3 और माइनस रूट 2 है, अपान रूट 3 और प्लस रूट 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये क्या है डिनोमिनेटर, ऊपर वाला क्या है न्यूमरेटर, इधर देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, हर का हम क्या करेंगे परमेयीकरण करेंगे, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दो नहीं तो आएगा नहीं बच्चा, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 और माइनस रूट 2। अबे भाई शांति रहो, रूट 3 और माइनस रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी रूट 6, एक गुस्सा लगा उसमें। चलो देखो यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं ऊपर वाला, तो ये होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 बार हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे में देखिए फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस बी है कि नहीं, ए का वैल्यू रूट 3 है और बी का वैल्यू रूट 2 है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस बी है ना, तो किसका फार्मूला होगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना छोटे
रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी यानी रूट 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया ना। अब इसको आप लिख दीजिए ए माइनस बी रूट 6। अब देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया ना। और यहाँ ऊपर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देख लो जैसे नहीं आ रहा है तो देख लीजिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला भूलिएगा मत, इसी पे लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस रूट 2 का स्क्वायर होगा। इसके बाद क्या होगा छोटे माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी रूट 6। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, आपका 3 प्लस 2 हो गया और रूट 2 रूट 3 2 जा 6 अपान हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 1 इक्वल टू हो जाएगा a माइनस बी रूट 6। यहाँ पे 3 में 2 ऐड करेंगे कितना हो छोटे 5 माइनस 2 रूट 6 इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा 1 से यदि 3 में से 2 घटाए हैं 1 बचा ना। अब 1 से यदि डिवाइड करेंगे वही मान आएगा। एनी प्रॉब्लम 1 से भाग देंगे यही आएगा। अब कंपेयर करिए कंपेयरिंग बाय बोथ साइड कंपेयरिंग बाय बोथ साइड। अब कंपेयर करिए ए इक्वल टू कितना होगा छोटे 5 ए इक्वल टू 5। देखो रूट 6 यहाँ भी है रूट 6 यहाँ बी इक्वल टू कितना होगा 2 क्योंकि माइनस यहाँ भी दोनों जगह माइनस है माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बी इक्वल टू आपका क्या होगा 2। यही आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर आपका 9। सवाल नंबर 9 गौर करिएगा। देखिए सेम आप लोग लगा सकते हो ऐसे 4 प्लस 2 रूट 5 अपान 4 माइनस 3 रूट 5। अब हम क्या करेंगे हर के विपरीत परमेयीकरण करेंगे। यहाँ माइनस है प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 प्लस 3 रूट 5 अपान 4 प्लस 3 रूट 5 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी रूट 5। देख रहे हो ना। तो यहां समझने की कोशिश करिएगा ये दोनों डिफरेंस है ना। तो मल्टीप्लाई करो बेचारे का हमने कई बार आपको बताया है। देखो इसका मल्टीप्लाई देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा देख रहे हो। फिर इसका मल्टीप्लाई कहाँ यहाँ होगा फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिएगा देख रहे हो ना। तो अब मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 4 जा 16 ऐड नहीं कर रहे हैं यानी 4 का गुणा 4 हम करेंगे 4 चौक 16 और प्लस कर दो 4 गुणा 3 में 4 क्या है 12 लेकिन रूट 5 है रूट 5 लिख दो देख रहे हो ना। अब इसका गुणा करो 2 चौक 8 हो जाएगा प्लस है 8 हो जाएगा रूट 5 है ना। अब इसका करेंगे हाँ रूट 5 है ना कोई दिक्कत और प्लस इसका गुणा करो 4 तिहाई कहाँ 4 है तो 2 तिहाई 6 आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। हाँ 2 देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और रूट सेम है रूट 5 का स्क्वायर कर दो। एनी प्रॉब्लम आप अपान हो जाएगा। ये देखो एक कोष्टक में a माइनस भी है एक कोष्टक में a प्लस भी है ना। तो यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दो माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू आप इसको लिखते जाइए a प्लस बी रूट 5 ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 बेचारा क्या हो जाएगा 16 ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये देखो दोनों रूट 5 है ना कॉमन हो जाएगा रूट 5। अब इसको जोड़ दो 12 8 20 12 8 20 रूट 5 होगा। एनी प्रॉब्लम इसको जोड़ा गया प्लस 6 पंचे 30
अब इसका करो, 4 चौक 16। अब देखो ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसका वर्ग कर दो, 3 3 4 वो 3 3 का 9, 9 5 45 इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब इसको 16 को 30 में ऐड करो, कितना होगा 46, ये हुआ हाँ 46 यानी 46 ना, और प्लस 20 रूट 5 अपान, सब्ट्रैक्ट करिए क्योंकि ये ग्रेटर है ये लेस है, ठीक है ना, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, चिन्ह माइनस में आएगा, यानी 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 15 में से 6 कितना होगा 9, और यहाँ कितना बचा 3, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए कितना होगा 2, और माइनस होगा, देख रहे हो ना माइनस में, इक्वल टू a प्लस बी रूट 5। अब देखो 29 डिवाइड है नहीं है, तो आप एक काम करिए, इनको लगा दीजिए 46 अपान 29, देख रहे हो ना, और माइनस में है। अब फिर इसके साथ कर दो, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 अपान रूट 29। अब यहाँ पर रूट 5 है, और आप क्या करिए यहाँ इक्वल टू है a प्लस बी रूट 5, कंपेयरिंग बोथ साइड, पेयरिंग बाय बोथ साइड। इधर देखो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, कंपेयर करेंगे, a इक्वल टू माइनस 46 अपान 29, b इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये सेम है कैंसिल हो जाएगा, b इक्वल टू ये प्लस में, देखो यहाँ प्लस में इसलिए माइनस में उत्तर आएगा, माइनस 20 अपान 29। आपका ये आंसर आएगा, आंसर मिलाओ, ये है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 10वां ध्यान दीजिए बच्चे, 10वां जरा उस तरह है, 10 है आपका, इस तरह दिया गया है 3 माइनस रूट 5, 3 माइनस रूट 5, ध्यान से देखिएगा, और 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू a रूट 5 माइनस बी, a रूट 5 माइनस बी, यही है, देख रहे हो ना, इस टाइप का सवाल है। तो इस टाइप के नेक्स्ट रूट 5 है और 3 प्लस रूट 2 रूट 5 है इक्वल टू a रूट 5 माइनस बी, इसको ध्यान से देखना, अगर ध्यान नहीं दोगे तो भाई गलत हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस 5, 3 प्लस 2 रूट 5, अब लोग ध्यान देते ही नहीं, यही है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, हर के विपरीत परमेकरण, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं रेशनलाइजेशन, एनी प्रॉब्लम, हर के विपरीत परमेकरण करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 और माइनस 2 रूट 5, देख लो ना, और बटे हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको लिख दो सेम a रूट 5 माइनस बी, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ये दोनों सेम है नहीं, सेम नहीं, यहाँ पे 3 है सेम है, लेकिन ये b रूट 5 है यहाँ पे, लेकिन 2 है यहाँ पे 1 है, तो डिफरेंस है। इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस 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 ध्यान रखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, इसका प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 रूट 5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, और रूट 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान हो जाएगा, ये देखो एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में माइनस, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 2 रूट 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा a रूट 5 माइनस बी। अब यहाँ पे ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ मत करो, इसे करो, 9 हो जाएगा, माइनस ये देखो दोनों माइनस में इसलिए ऐड होगा, रूट 5 ये भी रूट 5 इसलिए ऐड होगा, 6 में 3 ऐड करिए कितना होगा 9,
9 रूट 5 और -2 इंटू 5, ये 5 कैंसिल हो गया, स्क्वायर 5 टू जा 10 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस में क्या है, प्लस सिंबल भी ध्यान रखना। फिर इसके बाद हो जाएगा अपान 3 3 जा 9, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इक्वल टू हो जाएगा a रूट 5 माइनस b। यहाँ पे देखो ये दोनों, ये इसके सामने कौन सा सिंबल है, प्लस है, इसके सामने प्लस है। 10 में 9 ऐड करोगे कितना होगा, 19 माइनस 9 रूट 5 अपान सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, -11 इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। यहां ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग अलग कर दे, लगा दो, -19 अपान 11 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 9 अपान 11 रूट 5 इक्वल टू a रूट 5 माइनस b। अब देखिए रूट 5 क्या है, बाद में इसमें पहले है, तो हम पहले ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे भी माइनस ऊपर भी, तो इससे माइनस माइनस प्लस कर, तो इसको हम पहले लिख दे रहे हैं। देखो आंसर मैन पहले बैठा हुआ है, कह रहा है सही है, 9 अपान 11 रूट 5, पहले हम देखो इसको लिख दे रहे हैं, इसके बाद इसको लिख रहे हैं, -19 अपान 11 इक्वल टू है a रूट 5 माइनस b। कंपेयरिंग बाय बोथ साइड, कंपेयरिंग बाय क्या है, बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो अब तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ये रूट 5 देखो सेम है कि नहीं, तो यानी a का कोफिशिएंट कितना होगा, a का गुणांक a इक्वल टू आपका 9 अपान 11, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वही कैंसिल हो जाएगा, सेम है, ठीक है। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 19 अपान 11, देखो आंसर ये आया होगा, सही है।